तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। तो हम वर्ष नंबर 10 तक पढ़ चुके थे, 1 3 10। वेरियस अवतार के बारे में वर्णन चल रहा है और अभी हमने नारद मुनि के बारे में, चतुष्कुमार, इन लोग के बारे में थोड़ा तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। आगे और इसको बताएंगे सुतो गोस्वामी डिटेल में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। षष्ठं त्रेपत्यतं वृतं प्राप्तो अनुसूयया आन्वीक्षिकीमला कार्य प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन परपोर्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए। पुरुष के पीछे पुरुष के छठे अवतार हाँ अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु हैहय आदि को आध्यात्मिक विषय में उपदेश दिया। हाँ, ये दत्तात्रेय के बारे में बात कर रहे हैं। दत्तात्रेय का रूप ढाके परपोर्ट पढ़िए, मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में। हाँ। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पवित्रता पत्नी के पतिव्रता पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बनो। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु हई आदि को विशेष रूप में इसका उपदेश दिया। हाँ, तो यहाँ पर दत्तात्रेय की बात है। ये कथा इस प्रकार आती है कि अनुसुईया जो थी वो पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में विख्यात थी पूरे विश्व में। तो एक बार उनका टेस्ट लेने के लिए, उनकी पतिव्रता को टेस्ट करने के लिए तीनों देव भगवान जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो गए थे उनसे मिलने के लिए। और वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। और वो जब भिक्षा मांगे, तो जब अनुसुईया आई तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों की, हम आपसे भिक्षा तभी लेंगे जब आप नग्न रूप में आकर के हमें भिक्षा दोगे। हमको आपको भोजन नग्न रूप में खिलाना पड़ेगा। तो एक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़े किसी और के सामने नग्न होना, मतलब उसकी पतिव्रता चैस्टिटी खत्म हो जाती है। तो ये जब उन्होंने कह दिया, तो अनुसुईया ने भी कह दिया कि यदि वास्तव में पतिव्रता हूं तो आप तीनों बालक बन जाओ। तो वो तीनों जो है, सोचिए इतने उसकी पतिव्रता थी अनुसुईया की, कि वो तीनों जो है वो एक छोटे बच्चे बन गए, तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और एकदम वो फिर एकदम क्या 1-2 साल के वो भी नग्न बालक बन गए और उसको खेल रहे थे। तब उसके सामने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो छोटे बच्चे थे। तो फिर उन्होंने उनको भोजन कराया और वो इतने खुश हुए कि फिर बोले कि वर मांगो। तब उन्होंने माता ने कहा कि मेरे पुत्र बन के पैदा हो आप लोग तीनों। तो शिव जी बने दुर्वासा मुनि, शिव जी का जो अंश आया। ब्रह्मा जी का अंश आया। क्या था ब्रह्मा जी का?
एक दुर्वासा मुनि बने, ये विष्णु बने दत्तात्रेय, और ब्रह्मा जी का अंश भृगु कोई और एक मुनि बने थे, नाम याद नहीं आ रहा अभी। एनीहाउ, तो ये दत्तात्रेय जो है ये विष्णु के अंश उसमें आए, ये तीनों उनके पुत्र बन के पैदा हुए, अनुसुईया और अत्रि मुनि के। अत्रि मुनि भी बड़े महान भक्त थे, उनका भी वर्णन आता है भागवत में आगे जाकर के, और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान को खुश की थी। तो अनुसुईया चैस्टिटी में, एक स्त्री की जो पतिव्रता है उसके विषय में अनुसुईया एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है। 3-4 नाम आप देखोगे शास्त्र में स्त्री के विषय में आता है, जो लोग उनके पतिव्रता के बारे में कहा जाता है। एक अनुसुईया, दूसरी अरुंधति, वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति, तीसरी सीता मैया रामचंद्र की पत्नी, चौथा द्रौपदी। तो ऐसे ये 4-5 स्त्रियां हैं जो लोग ने अपने चैस्टिटी, अपने, इवन गांधारी का भी नाम आता है, गांधारी भी एक चेस्ट वाइफ, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में विख्यात है ये लोग। तो ये नाम आता है। तो ये पांचवा छठा इनकारनेशन बता रहे हैं, षष्टम जो है दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय के विषय में आप आगे भी पढ़ेंगे, 11वें स्कंद में भी वो प्रहलाद महाराज को, यदु सबको ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज वो ज्ञान दे रहे हैं, वो सब दत्तात्रेय जाके उनको बताते हैं वो सारा ज्ञान, जो 11वें स्कंद में खुद भगवान मेंशन करते हैं उद्धव को इसके बारे में। ठीक है, आगे 12th। तथा मुझे नहीं दिख रहा। शेयर कीजिए, 1 मिनट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग देख सकते हो उसमें। तत सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञो अभ्यजायत, स यामाद्य सुरगणेर अपात स्वयं भुवांतरम। किसी के पास हिंदी में है भागवतम? यस प्रभु जी। पढ़िए माता जी, प्राचीन पुट। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य: भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग व्यवस्थक मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। हरे कृष्ण। हाँ, मैं आपको बता रहा था पहले कि जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहता है संसार का कार्य संभालने के लिए, तो स्वयं भगवान वो बन के आ जाते। देखो यहाँ पर वो भगवान यज्ञ के रूप में आ रहे हैं, प्रजापति, रुचि और आकुति। देखिए, ये जो आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 कन्या थी स्वयंभू मनु की। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, पूरा भागवतम इनका ही लीनियज है। पूरे भागवतम में आप देखोगे यही कथा चलती है 3-5 के बारे में। तो समझिए इस बात को, भगवान से जन्म हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, जो फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग बोलते हैं, मतलब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। मनु, मनु शब्द आया है, मनुष्य जो शब्द आया है वो मनु से ही आया है, मनुष्य, है ना। और मैन, इवन मैन भी जो इंग्लिश में शब्द है वो मनु से ही आया है। तो ये पूरा रिजेम्बलेंस है इसका। हम जो ये बोलते हैं ना, ये लोग जो हमारे शास्त्र जो बता रहा है मनुष्य की उत्पत्ति, वो 100% परफेक्ट है। नहीं तो मैन कहाँ से शब्द आया? मैन मनु से आया है। तो ये स्वयंभु मनु और शतरूपा, ये 2 ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से जन्म हुए थे, एक पुरुष एक स्त्री। और फिर इनसे जन्म हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत और 3 कन्या, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। हाँ, और प्रियव्रत की भी कथा आएगी। फिर ये 4th कैंटो पूरा उत्तानपाद के ध्रुव महाराज की कथा आएगी पूरी। फिर देवहूति के उपाख्यान में ये आएगा, कपिल मुनि की कथा आएगी, करदम मुनि देवहूति का। अब ये देखिए, आकुति और रुचि, हाँ, यहाँ से ये यज्ञ पैदा हुए, भगवान पैदा हुए। और फिर जो है प्रसूति की भी आगे, उनकी भी लीनेज में कथा आएगी आगे। तो अभी ये जो
यज्ञ भगवान जो है आप देखोगे इनके पूरे खानदान में कई बार जन्म लेते हैं, कई बार जन्म। जैसे देवहूति के पुत्र हुए कपिल मुनि, वही भगवान के इनकारनेशन है। इधर यज्ञ हुए इनके पुत्र, ये भी भगवान के इनकारनेशन है। तो ये है पूरा खानदान, आइडियल फैमिली जो हम बोल सकते हैं। तो आप देखो स्वयंभू मनु का, क्योंकि स्वयंभू मनु खुद एक महाजन है, बड़े महान भक्त है भगवान के। उनके बारे में वर्णन आएगा, बहुत सुंदर उपाख्यान आता है कैसे वो भक्ति करते थे भगवान की। तो इसीलिए जब स्वयंभू मनु के चेंज होने से जो कोई भी नहीं रहा शासन करने के लिए, तो स्वयं भगवान यज्ञ के रूप में आए और उन्होंने पूरा कारभार संभाला। तो इसलिए ये कहना कि ये दुनिया किसी कंट्रोल में नहीं है, ये मूर्खता है। अगर कोई लायक नहीं है ना कंट्रोल करने के लिए, तो टेंशन की बात नहीं है, भगवान आके कंट्रोल कर लेंगे। तो ये यहाँ से हम एक और बात डिराइव कर सकते हैं कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग विल स्टॉप बिकॉज ऑफ अस। अगर हमें लगता है कि अगर हम नहीं है तो क्या होगा, ये मूर्खता है। सब कुछ अपने आप चलेगा। सोचिए जब कोई देवता नहीं है तब भी भगवान चला रहे पूरे संसार को, तो हमारा घर, ये हमारा छोटा मोटा ऑफिस, छोटे मोटे सब चीज क्या है, तो वो भगवान चलाएंगे उसको। बट ऑफकोर्स हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन इन द पॉइंट ये है कि वन शुड नॉट फियर कि मैं नहीं हूं तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ चलेगा दुनिया में, क्योंकि भगवान चला रहे हैं उसको। भगवान इज कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। यस, नेक्स्ट 13। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। पढ़िए 8वां। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार उसे वर्गों के विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध है। संबंध विभाग: बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान है। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अथवा सिद्धि की 4 चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज वृषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख में वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में
जिनमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है। ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज हर व्यक्ति करता है। राजा वृषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू माता जी। तो ये ऋषभ देव का 8वां इनकारनेशन है भगवान का, जो महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र में उत्पन्न हुए थे। 5वें स्कंद में आप उनके बारे में पढ़ोगे, जो फेमस कथा आती है। ऋषभ देव 100 पुत्रों को अपने उपदेश दे रहे हैं, जिसमें से जो सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष नाम जो पड़ा है, तो भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं, और जो आगे जाके जड़ भरत बनते हैं और पूरी कथा जो आती है आगे। तो ये ऋषभ देव जो है, इन्होंने तपस्या का मार्ग सिखाया। फेमस श्लोक जो है 5.5.1, नायम देहो देह बाजामि लोके कष्टान कामान अर अतिविद बुझामिये तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्वम सुदे दत्मा यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो कहते हैं, जो व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसको कुत्ते और सुअर की तरह इंद्र भोग में नहीं लगना चाहिए। तो बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है पढ़ने के लिए और वैराग्य धारण करने के लिए। मतलब अगर आपको जानना है, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है वहां पर। तो बताते हैं कि ये सुख, इंद्र सुख जो है, ये कुकर सुकर, ये सब लोग के को मिला है, चाहे वो पक्षी हो, मनु जो भी हो, सबके जीवन में है। मनुष्य को इस सुख के पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का सत्यम, तपस्या करना चाहिए। उससे क्या होगा? सत्वेन शुद्धि, आपकी सत्ता शुद्ध होती है, आपकी एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होती है। उससे क्या होगा? यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम, ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी। और कैसा सुख? अनंतम सुख, अनंत सुख प्राप्त होगा आपको अगर आप ये तपस्या करते हैं। तो प्रभा जी तात्पर्य बता रहे क्या है तपस्या? भौतिक इंद्र तृप्ति से अपने आप को रोकना और वॉलंटरली कुछ कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाना। जैसे हम लोग जो है 4 नियम का पालन करते हैं, कोई अवैध संग नहीं, कोई प्रकार का मांसाहार नहीं, जुआ नहीं खेलना, चाय कॉफी तक नहीं पीते हम लोग, प्याज लहसुन नहीं खाते हम लोग। तो ये सब जो चीजें हैं तपस्या है। बाहर दुनिया में अब आप देखोगे तो लोग जो है सिनेमा जाते हैं, डिस्को डांस करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो ये एक इंद्र भोग का साधन है, लेकिन हम लोग उससे रिस्ट्रेन करते हैं, हम अपने आप को रोकते हैं उससे। ये तपस्या है। और ये नेगेटिव है, ये मतलब रिस्ट्रेन करना। और हम अपने आप को पॉजिटिव तपस्या में क्या एंगेज करते हैं? सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती अटेंड करना, 16 माला का जप करना, और ये भागवतम पढ़ना, ऐसा पढ़ना। कभी कभी मन नहीं करता है, फिर भी उठते हैं, फिर भी मंगल आरती आते हैं, फिर भी 16 माला जप करते हैं, माइंड डिस्टर्ब करता है, फिर भी करते हैं। ये है पॉजिटिव तपस्या। तो ये जब तपस्या हम लोग करते हैं तो उससे क्या होगा? हृदय की शुद्धिकरण होगी और अनंत सुख का प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि 4 वन और 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण क्या है? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास जो बुद्धि से काम करता है, क्षत्रिय है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो अपने बल से काम करता है, वैश्य है बिजनेस क्लास, मर्चेंटाइल क्लास जो ट्रेड करता है, धन दौलत कमाता है, पैसा का वो करता है, और चौथा है लेबर क्लास, शूद्र, जो अपने श्रम से जो है बाकी वर्णों की सेवा करता है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, जॉब करता है, ये शूद्र लेबर क्लास है। 4 आश्रम है, आप सब जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास में भी 4 है। संन्यास में 4 लेवल ऑफ सन्यासी है, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य, परमहंस। ये 4 जो है ना, ये अलग अलग सन्यासी के, इसके बारे में आगे चर्चा की, फिर आपको बताना चाहता हूँ। तो कुटीचक सन्यास क्या होता है? वो घर के थोड़ा नजदीक रहता है और उसको घर से खाना जाता है।
घर में नहीं रहता, लेकिन घर के जस्ट थोड़े देर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर में कहीं पर रहेगा वो, और वो वहीं पालन करेंगे, और जो है उनके लिए घर से खाना जाएगा। तो जितना घर से डिस्टेंस उतना उस लेवल पे उतना बड़ा सन्यासी। तो कुटी चकिए बहू तक जो है वो घर एक ही गांव में रहेगा, मतलब घर में एक गांव से दूसरे गांव में रहेगा, घर से थोड़ा और दूर वहां पर रहेगा। हाँ, और वो मधुकरी करे खाता है। परिव्रजकाचार्य पूरा भ्रमण करता रहेगा, ही विल नॉट स्टे इन एनी, वो कोई गांव में भी नहीं रहेगा, वो खाली ट्रैवल करते रहेंगे, 2 दिन यहाँ 3 दिन वहां 3 दिन यहाँ ऐसे करके। और परमहंस वो कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है संसार से, कंप्लीटली परमहंस। क्योंकि हंस नाम क्यों यूज किया गया है, हंस जो है वो जल और दूध में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो परमहंस वो व्यक्ति होता है जो कंप्लीटली जानता है कि यह भौतिक है या आध्यात्मिक है, पदार्थ मैटर और स्पिरिट के बीच में फुल्ली वो डिस्टिंग्विश कर चुका है, और वो फुल्ली कन्विंस्ड है कि ये दुनिया भौतिक है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, असंगो ही अयम पुरुषा, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है संसार से, ये परमहंस है। तो ऋषभ देव ने परमहंस का वृत्ति अपना करके दिखाया था। अब उसमें उन्होंने क्या किया था, सोचिए राजा थे और अपने 100 पुत्र को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो पूरा संसार छोड़ करके जो है एक पागलों की तरह घूमने लग गए थे, नेकेड, पूरा नग्न अवस्था में जो है, कोई उन पर थूक रहा था, कोई उन पर गाली बक रहा था, कुछ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो पूरा जो है एक मतलब एक क्या बोलते हैं, संसार से अनभिज्ञ होकर के घूम रहे पूरा, उनको जैसे कुछ पता नहीं, एकदम मूर्ख की तरह, सेम जड़ भरत जैसे ही वो उन्होंने आचरण किया था। तो प्रभा जी कहते हैं इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ लोगों इसको इमिटेट कर करके जो है वो भी सोचते हैं कि हम इसको अनुसरण करेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, हमें उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उनको इमिटेट नहीं करना। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेश को हम फॉलो करते हैं गीता में, लेकिन उनके लीला को हम इमिटेट नहीं करते कि हम भी रासलीला करेंगे, हम भी गोवर्धन उठाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो परमहंस का जब तक कंडीशन जो आता नहीं है तब तक हम लोग को इमिटेट नहीं करना चाहिए, ये प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं। तो 4 लेवल ऑफ सन्यासी में परमहंस जो है ना, हम जैसे प्रभुपाद जी के लिए गाते ना, जय होम परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरणारविंद, तो हम उसपे कहते हैं परमहंस क्योंकि वो कंप्लीटली अलूफ है मटेरियल वर्ल्ड से। तो हालांकि प्रचार कर रहे, तो प्रभुपाद जी परमहंस जो है वो कभी कभी परिव्रजकाचार्य के स्तर पे आते हैं प्रचार करने के लिए। जिस प्रकार एक उत्तम भक्त मध्यम अधिकारी बनता है प्रचार करने के लिए, तो परमहंस डिवोटी भी कभी कभी जो है परिव्रजकाचार्य बन जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को इसलिए बोलते हैं परमहंस परिव्रजकाचार्य, परमहंस है लेकिन परिव्रजकाचार्य, घूम घूम के प्रचार करे पूरे दुनिया में। तो ये 4 प्रकार के सन्यासी के बारे में बताया गया है। ये ऋषभ देव बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है, हम जब भागवतम पढ़ेंगे तो उनके एक एक श्लोक को हम बहुत चर्चा करेंगे। एक एक उनका इंस्ट्रक्शन इतना वैलिड है हमारे भक्ति के स्पिरिचुअल लाइफ में, 5वें स्कंद में आता है ये। यस, नेक्स्ट। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवनम पार्थिवम वपु दुग्धे मान औषधिर्विप्रास्तेनायम स उसत्तम। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी उत्पन्न सुंदर तथा अत्यंत आकर्षक अत्यंत सुंदर। अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हाँ तात्पर्य, स्क्रॉल थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। हाँ डाउन करिए। तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राजा सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या
योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो महाराज पृथु जो है इनका भी उपाख्यान चौथे स्कंद में आएगा। बहुत सुंदर लीला है इनके भी। तो इनके पिता जो थे वो एक दुष्ट राजा थे, हालांकि भगवान के अवतार थे। तो वो इतना अग्निधर उनके दादा का नाम था, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो इतना हाँ हाँ वेण, वेण, यस, राजा वेण। तो इतना दुष्ट था कि वो अपने दोस्तों को बुलाता था और खेल खेल में उनकी हत्या कर देता था। उनको नदी में फेंक देता था, पहाड़ से फेंक देता था, खेल खेल में बुला करके। इतना वो जब वो रूल करने लगा, गायों की हत्या करना, बचपन में ऐसा दुष्ट था ये। फिर आगे जाके राजा बन गया। तो इसके पिता जो है वो इतना परेशान हो गए इससे, वेण से, कि ये छोड़ छाड़ के संन्यास लेके चले गए। फिर ये राजा बन गया उत्तराधिकारी में। जब ये राजा बना तो गायों की कोई देख रेख नहीं, गायों की हत्या होने लगी, लूटपाट मच गया, पूरा शासन बिगड़ गया। तब ब्राह्मणों ने सोचा इसको तो अभी निकालना पड़ेगा। तो उसमें ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते थे कि सभी ब्राह्मण आए, एक मीटिंग बुलाए और बोले इसको तो सजा देनी पड़ेगी, ये सही राजा नहीं है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और एक मंत्र खाली हुंकार भरा और ये मर गया, ये वेण। देखिए, इसलिए ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, तो कभी कभी जब क्षत्रिय, ये आप समझिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है इंटेलेक्चुअली गाइड करना, क्षत्रिय का काम है रूल करना। अगर दोनों अपने ड्यूटी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो दोनों का ही नाश होने वाला है। तो इसलिए ब्राह्मण लोग, ये नहीं कि ब्राह्मण शांत बैठा है इसका मतलब कोई कुछ भी करेगा और तो उसको फल नहीं लगेगा, उसको तो सजा नहीं मिलेगी। ब्राह्मण आए, इसका हत्या कर दिए, फिर इसके बॉडी को चर्न किए, इसके थाय, इसके जो जांग से चर्निंग करके प्रार्थना किए वो लोग, उसको मंथन किए, और उससे पृथु महाराज जन्म हुए। तो पृथु महाराज और लक्ष्मी देवी भी अर्ची के रूप में जन्म हुए, जो उनकी पत्नी बनी। तो ये पृथ्वी महाराज जब जन्म हुए तो क्या हुआ, पृथ्वी पृथ्वी ने उत्पादन बंद कर दिया था, क्योंकि वेण इतना दुष्ट राजा था। तो सारा उत्पादन, कोई कहीं पर भी फल सब्जी नहीं हो रहा है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो जब पृथ्वी महाराज आए तो उन्होंने पृथ्वी को कहा देखो अब मैं सब ठीक कर रहा हूँ उत्पादन। पृथ्वी थोड़ा सा नाटक करने लगी कि मैं जो है मैं उत्पादन नहीं करूंगी। तब पृथु महाराज ने पूरा इनको बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ तुमको अभी। तो एक बाण छोड़ा और इनको पृथ्वी पूरा गाय बन के भागती है। पृथ्वी महाराज पूरा बोलते तुमको मैं नष्ट कर दूंगा पूरे संसार से, क्योंकि तुम मेरे आज्ञा नहीं मान रही हो। तो इसलिए हालांकि पृथ्वी गाय भगवान की भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है उत्पादन करना, तो तुमको उपजाऊ होना पड़ेगा। तब वहां पर पृथ्वी बोलती है, ये प्रसंग में आता है बहुत सुंदर, कि क्यों मैं उपजाऊ नहीं करूंगी। बोले जहां पर पापी लोग और दुष्ट लोग रहेंगे, जहां लोग गायों की हत्या करेंगे, जहां पर लोग झूठ बोलेंगे, वो स्थान में मैं कभी भी उपजाऊ नहीं करूंगी, मैं उसको बैरन बना दूंगी जमीन को। इसलिए आप देखो कई कई स्थानों पे अभी जो है ये जो मेरू भूमियां बोलते हैं ना, ये जो डेजर्ट है, ये पापित श्रापित जगह है वास्तव में। ये सब श्राप मिला हुआ जगह है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये सब पृथ्वी जो है उपजाऊ बंद कर देती है अगर हम सही से धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो पृथ्वी महाराज ने फिर उनको सही लाइन पे ला करके पूरा उपजाऊ किया और पूरा खेती वाड़ी सब आगे हुआ। और फिर पृथ्वी महाराज जो है बहुत अच्छा उपाख्यान में पूरा आइडियल रूलर, एक किंग को कैसा होना चाहिए, इतने महान राजा थे पृथ्वी महाराज। और फिर चार चतुष कुमार आकर के उनको ज्ञान भी देते सनातन। तो ये भी 27 अवतार थे भगवान के, जो राजा का कर्तव्य क्या है वो सिखाने के लिए धरती पर आए थे। 9वां इनकारनेशन यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो इनकारनेशन है ना, ये सब में लीला पुरुष सारे अवतार मिला के बता रहे हैं वो सूत गोस्वामी, सब कंबाइंड है ये। यस, नेक्स्ट। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दहि संप्लवे नावी आरोप्य मही मैयाम अपाद वैवस्वतम मनु। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु। जब चाक्षु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ, वो सारा जगत जल में डूब गया था। तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वे उस मनु को नाम में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य,
भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षु मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यवत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडे पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यवत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो है मत्स्य अवतार का आपको पता होगा, ये सत्यव्रत जो राजा थे, ये राजा के एक कुंड में इनके घर के एक छोटी सी मछली आई और वो मछली इनको बोलने लगी कि राजा, मुझे यहाँ पर बहुत तड़पन है, मुझे कोई बड़े जलाशय में लेके जाओ। तो जब बड़े में लेके गए तो और बड़ी हो गई वो, और बड़ी हो गई, इतनी बड़ी होती गई फिर जब समुद्र में आई तो फिर वो भयंकर विशाल एक पूरा समुद्र को पूरा ऑक्यूपाई कर ली, ऐसी ये मछली बन गई है, मत्स्य अवतार जो हुआ। तो ये क्यों बनी? क्योंकि उस समय प्रलय आया था, मनु का काल खत्म हो रहा था, प्रलय आया था, तो प्रलय में सब कुछ पानी में बह रहा था। तो ये मत्स्य जो है एक बोट को अपने साथ इनके नासिका में बंधी हुई थी और उसमें ये सत्यव्रत राजा और सप्त ऋषि और सारे जो खाद्य पदार्थ, जो भी वैल्यूएबल चीजें थे पूरे वर्ल्ड में, उसको उस बोट में रख करके ये कैरी करके लेके जा रही थी, उसमें तैरते हुए प्रलय के जल में। तो ऐसा वर्णन आता है। तो यह मत्स्य अवतार। तो जब जयदेव गोस्वामी अपने 10 अवतार में पहला श्लोक लिखते, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो एक मछली करो में, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी मछली नहीं है, ये जो है पूरा गोल्डन मछली थी और बहुत विशाल रूप धारण कर रखी थी। ये है मत्स्य अवतार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। सुरासुरानामुदधिं मथनतां मन्द्राचलं तद्रेकमथ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। पढ़िए। प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदरांचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य: एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हाँ, देखिए, तो ये 11वां अवतार बता रहे हैं, कच्छप अवतार, टॉर्टोइस। तो आप 8वें स्कंद में पढ़ते हो इसके बारे में। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बड़ा डिटेल लीला एक एक आएगी इसके बारे में। तो देवता और असुर में जब ये युद्ध हुआ तो अमृत के लिए, तो ये लोग गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु ने कहा, उस एक पाष्टा में 3 अवतार भगवान लेते हैं, है ना। एक तो खुद भगवान विष्णु जो है वो ऊपर आकर के बैठते हैं उसको अजीत के रूप में, फिर नीचे कच्छप बनते हैं, ऊपर अजीत, और फिर धर्वंतरी के रूप में हो, फिर मोहिनी रूप, 4 इनकारनेशन। तो एक लीला में भगवान, देखिए सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो ये जब पास्ट टाइम कैसे चलता है कि जब इनमें युद्ध होता है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही निकलता, तो सब जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं काम करो, मंदराचल पर्वत को लेके आओ और समुद्र को मंथन करो। तो जब जाते हैं लोग मंदराचल पर्वत उठाते हैं ना, तो मंदराचल पर सब मर जाते हैं, सारे विष्णु असुर देवता सब वो पर्वत ही उन पर गिर जाता, उठा ही नहीं पाते। फिर भगवान आते अजीत, अपने एक हाथ में उस पर्वत को उठा करके गरुड़ पर रखते हैं और गरुड़ पे लेके जाते हैं उसको, बोलते तुम जाके इसको छोड़ के आओ वहां समुद्र के बीच में।
और जब वो समुद्र पे रखेंगे तो अब कुछ पाइवट चाहिए ना, कुछ तो स्थान चाहिए रखने के लिए, तो गिर जाएगा वहां पर। तो भगवान खुद कच्छप बन के, सोचिए कितने बड़े कच्छप बने होंगे, कितने बड़े वो सॉरी टॉर्टोइस बने होंगे। कच्छप बनते हैं, उसके ऊपर मंदाचल पर रखते हैं। अब ऊपर से बैलेंस करना है तो ऊपर अजीत बन के खुद बैठ जाते हैं उस पर्वत के ऊपर, और इन लोगों को बोलते हैं अब तुम लोग जो है मथना शुरू करो। हाँ ये देखो प्रभु जी यहाँ दिखा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये नीचे कच्छप है, ऊपर अजीत के रूप में बैठे हैं, ये पर्वत है। और फिर बोलते हैं कि किसको बनाते हैं, वासुकी को वो बनाते हैं रोपवे, कि वासुकी के रूप में जो है उसको मंथन करते हैं। और ये जो वासुकी है, देखिए आप देख सकते हो असुर के तरफ में उसका मुंह रहता है। तो ना पहले देवता लोग मुंह पकड़ते हैं ये इस वासुकी का, ये नाक का। तो ये लोग मूर्ख लोग बोलते हैं, असुर लोग, अच्छा तुम लोग मूर्ख पकड़ो, हमको टेल दे दिया, हमको कम समझो क्या, हम लोग क्या कम वो है। तो बोले ठीक है तुम पकड़ लो मुख। तो मुख पकड़ते तो जैसे ही वो फन घुमाते तो वो सांप है, उसको वो तकलीफ होता है, तो वो मुंह से पूरा जहरीला गैस छोड़ता है, पूरा आग छोड़ता है, देखो लो तप रहे पूरे। तो ये है असुरों की बुद्धि। इनको कोई अच्छा चीज भी दिया जाए ना तो ये लोग उल्टा चीज मांगेंगे और खुद परेशान फंस जाते हैं फिर। तो फिर जो है ये लोग मथन करते हैं, फिर एक एक चीज आता है, आप देखोगे 8वें स्कंद में पढ़ते हो बहुत सारी चीज आता है। और फिर उसमें से कुछ कुछ भाग अपना भगवान लेके चल जाते हैं, कुछ कुछ जो चीज है, बट बहुत सारी चीजें देवताओं को मिलती है, कुछ असुरों को मिलता है। फिर आता है अमृत, धनवंतरी अमृत लेके पैदा होते हैं। अभी 11 तारीख को धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन हम ये धनवंतरी का ही पूजा करते हैं। तो एक्चुअली लोग सोचते हैं धनतेरस मतलब धन देने का दिन है, तो लोग जाके गोल्ड सोना सब खरीदते हैं। तो कोई भी चीज जहां धन इन्वॉल्व है, धन बस नाम आना चाहिए, तो सब उसमें वो उसका जो है धन से जोड़ने से काफी अच्छा लोगों। लेकिन धनतेरस एक्चुअली जो है धनवंतरी का अवतरण दिन है। तो ये आयुर्वेदिक के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो भी क्योंकि धनवंतरी जो है वो आयुर्वेदिक के ज्ञाता हैं, उनसे ही पूरा आयुर्वेद आया है, पूरा जो नॉलेज आया है धनवंतरी, क्योंकि वो फिजिशियन है, वो देवताओं के फिजिशियन है। वो सारा वहां पर जो भी कुछ किसी को ऑपरेशन करना है, किसी को आंख ठीक करना है तो वो धनवंतरी के पास जाते हैं, मतलब उनसे ही सब नॉलेज आता है वो। तो ये धनतेरस हम मनाते हैं। तो धनवंतरी आते हैं और फिर शुरू होता है भागा दौड़ी। फिर आती है मोहिनी अवतार, जैसी वो लेके आते हैं तो पकड़ लेते लोग, देव पहले असुर लोग पकड़ते हैं, और फिर मोहिनी अवतार आकर के आपको पता है कैसे उनको मोहित करती है। लंबी लीला 8वां स्कंद में आता है, बहुत सुंदर पास्टा में पूरा हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये है टॉर्टोइज अवतार, केशव दीरिता कच्छप रूपा, जय जगदीश हरे, है ना, भगवान आते हैं। मैं पॉइंट यहाँ पता चाह रहा हूँ कि आप देखिए भगवान कितना इन्वॉल्व है लोगों के साथ, मतलब देवताओं के साथ बीच में भी। ऐसा नहीं कि भगवान अपना ये संसार क्रिएट करके आराम से बैठे अपना गोलोक वृंदावन में और चलो अब जो हो रहा है हो तो मेरा क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज भगवान इन्वॉल्व है, जहां दरकार है वहां खुद अवतार लेके आते हैं, सारी लीलाएं करते हैं, सब कुछ। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये खाली पढ़ने मात्र से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान के असंख्य अवतारों को जस्ट जानने मात्र से। अभी क्या है, कई बार हम लगता है बोरिंग लगता है, क्यों इतना लीला, क्या इतना सारा भगवान अवतार ले रखे, लेकिन इसका बहुत बड़ा फल है जस्ट बाय रीडिंग। जस्ट ये भागवतम के श्लोक पढ़ने से और इनके बारे में सुनने से, अवतारों के बारे में सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें भक्ति प्राप्त होती है। यस नेक्स्ट 17 आ गया धन्वंतरम। हाँ, धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपायत सूरानन्यान् मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। आगे मैं धनतेरस के बारे में बोल रहा था, धन्वंतरी पढ़िए 12वें अवतार में। हरि बोल पढ़िए, कोई भी रिपीट भी कर सकते हैं, कोई हरे टेंशन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं, और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। हरे हाँ, तो ये 12वां 13वां। अब 14वां, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रिय मूर्जितम ददार करजैरुराव एरकाम कट कृद्यथा। फटाफट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नागपुनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो एक कारपेंटर जैसे लकड़ी को चीर देता है ना पूरा, वैसा ही उन्होंने फाड़ दिया हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को, एकदम
स्ट्रॉन्ग बॉडी को अपने नाखूनों से। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपुर तनु भृंगाम। हम लोग आते हैं ना भृंगाम, तो भृंग जो होता है वो एक कीड़ा होता है। तो जैसे भृंग एकदम डेलिकेट होता है ना, तो भृंग को जैसे कोई फाड़ सकता है, एकदम बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ही तव कर कमल वरे नखाम, हे नरसिंह देव आपके कमल रूपी नखून जो इतने सॉफ्ट आपके हाथ है, आप अगर नरसिंह देव के हाथ जब प्रहलाद महाराज ने छुआ ना तो इतने सॉफ्ट है भगवान के हाथ, लेकिन उसमें ऐसे नखून लगे हुए हैं जिसने ऐसे नरसिंह हिरण्यकशिपु के एकदम बलिष्ठ शरीर को फाड़ दिया पूरा। तनु भृंगाम केशव धृता, हाँ, नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी कहते हैं। यस, नेक्स्ट 19वां। पंचदशम वामनकम कृत्वागात् अध्वरम बले पदत्रयं याचमान प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम। हाँ, 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इस प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हाँ, यस। तो ये है वामन अवतार, बलि महाराज का फेमस पास्ट टाइम, 8वां स्कंद में आएगा। तो ये सभी जो इनकारनेशन आ रहे हैं इनके बारे में डिटेल आपको भागवत में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत इंस्ट्रक्टिव लेसन है। जब वामन देव मांगते हैं भगवान बलि महाराज से कि बलि महाराज मुझे 3 पग दे दो, तो बलि महाराज बोलते हैं कि क्या मेरे को क्या समझा आपने, मेरी इतनी संपत्ति है, आप मुझे खाली 3 पग मांग के मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उसमें वामन देव बहुत सुंदर बोलते हैं, जो गुरु महाराज अक्सर बताते रहते हैं कि बोलते हैं, हे बलि महाराज, जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसे 3 पग तो क्या पूरे ब्रह्मांड का यदि आप भी साम्राज्य दे दो तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। तो फिर बलि महाराज बोले ठीक है मैं देता हूँ, लीजिए। और फिर वामन देव जो है अपना पांव ऊपर करते हैं, और आप देख रहे हैं कैसे पूरे क्या लीला हुई होगी उसमें। आप सोचिए, एक पग में पूरा ऊपर का लोग, एक पग में पूरा नीचे का लोग, सब कुछ कवर कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं बलि महाराज बताओ तीसरा पग कहाँ रखे। तो इंटेलिजेंटली फिर बलि महाराज कहते हैं कि भगवान, एक व्यक्ति की संपत्ति उसके शरीर से अलग होती है, तो उसका शरीर उसकी संपत्ति। अभी मेरा शरीर मेरा है, तो ये मेरी संपत्ति है अभी भी, तो मैं आपको अपना शरीर दान में देता हूँ। इसीलिए बलि महाराज जो है आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं। एवरीथिंग सरेंडर टू कृष्णा, एवरीथिंग। कितना सुंदर, कितना ह्यूमिलिएट करते हैं वहां बलि महाराज को भगवान। ये तीसरे पग मांगने के टाइम में वरुण पास से बांध देते हैं, बोलते हैं बताओ। वहां पर उसकी बहन, उसके पत्नी सब खड़े हुए हैं, सारे परिवार वालों के बीच में उसका अपमान होता है कि बड़ा आया है दानी, बड़ा महान, बड़ा बड़ा बात बोल रहा था, अब बता क्या करना है तेरे को। इसलिए वी शुड नेवर चैलेंज कृष्णा। भगवान से कभी चैलेंज करने का प्रयास मत कीजिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओवर स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, या गुरु के सामने भी, कभी भी गुरु के सामने भी हम लोग को ज्यादा अपना बुद्धिमानी नहीं दिखाना चाहिए कि आई एम एक्स्ट्रा, आई एम वेरी स्मार्ट। तो क्या है, वो ऐसा टेस्ट लेंगे ना फिर कि हम सब पानी पानी हो जाएंगे वहीं पर। तो इसीलिए क्या है कि अपने सुपीरियर के सामने, स्पिरिचुअली एडवांस्ड के लोगों के सामने, वी शुड नेवर ट्राई टू शो आवर स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। ये बलि महाराज के पास हम सब सीखते हैं। तो भगवान ने ऐसा ह्यूमिलेट किया, लेकिन बलि महाराज का एक गुण था, सरेंडर, आत्मनिवेदनम, सेल्फ सरेंडर। और इस सरेंडर की वजह से जो है भगवान बहुत खुश होते हैं बलि महाराज से, बोलते बलि तुमने जीत लिया मेरे को, मांगो अब क्या मांगना है। तो फिर बलि महाराज आप जानते हैं सूतल लोक में जाकर के उनके द्वारपाल बनते हैं भगवान, जाकर के इतना खुश होते हैं भगवान उनसे। ये है वामन रूपा। बहुत बढ़िया पास्टा में ये सब हम जैसे पढ़ेंगे 8 कैंटो पहुंचेंगे तब हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे पूरा एक चीज पे। चले एक और श्लोक हम पढ़ेंगे आज, फिर हम डिस्कशन करेंगे। यस। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्
त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। पढ़िए आ गया। हरे कृष्ण भृगुपति। प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्गों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हाँ तात्पर्य यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रियो या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हाँ देखिए, ये है एक्चुअल रूलिंग ऐसा था। क्षत्रिय रूल करेंगे लेकिन ब्राह्मणों के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में। जब कभी क्षत्रिय इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो ब्राह्मणों की अवहेलना कर देते हैं, तब ब्राह्मण जो है वो कुपित हो गया ना, तो गया वो। तो इसीलिए क्या है, यही है कि ब्राह्मण चाहे तो रूल कर सकता है। अब देखिए, ये जो परशुराम जी थे, ये ब्राह्मण थे, जमदग्नि के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये लोग जो है ब्राह्मण वर्ग को ये लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान हो गए, तब इन्होंने बोला अब तो तुम्हारे को देखो, दिखाता हूं मैं क्या होता है, ताकत क्या होती है। 21 बार, आप यकीन मानेंगे, 21 टाइम्स पूरे माने पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान, क्षत्रिय दिखा मतलब इनका खड्ग चलेगा सिर पार, जैसे ही दिखा उनको कोई क्षत्रिय। 21 बार, जस्ट इमेजिन कीजिए आप, 21 बार कितने क्षत्रिय होंगे उस समय। और धड़ाधड़ बोलते, जब चलता था इनका परशु ना, तो मतलब हवा की गति से, जैसे हवा, आप बाहर निकले, हवा आ रही है आपको, तो कोई क्षत्रिय दिखा, उस जैसी वो चल रहा है, गला कट जाएगा सीधा। ऐसा इनका वेग था ये परशुराम का, है ना। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं भृगुपति। तो ये परशुराम जी जो थे, बड़ा ही इनके बारे में और भी लीला आती है कि एक बार इनकी माँ जमदग्नि ने जब कहा कि वो, माँ का नाम क्या था याद नहीं आ रहा, तो वो नदी में स्नान करने गई थी और वहां पर उन्होंने शायद किसी सुंदर पुरुष को देखा और उनके मन में कुछ तो विकार आ गया, थोड़े समय के लिए। और लेकिन वो आकर के फिर सिचुएट हो गई प्रॉपर्ली, वो बढ़ी। लेकिन उनके जब जमदग्नि आए तो उनको समझ में आ गया कि ये पवित्रता खो बैठी अपनी। तो फिर उन्होंने अपने बाकी 3 पुत्र से कहा कि अपनी माँ का गला काट दो। तो तीनों ने मना कर दिया, बोले पिताजी हमसे नहीं होगा। पर परशुराम से कहा कि तुम गला काटो। तो ये तुरंत इन्होंने अपना खड़ग उठाया, गला काट दिया अपनी माँ का, अपने पिता के सामने ही। तो फिर पिता ने कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो कोई वर, मुझसे क्या मांगते हो। तो उसने कहा पिताजी जो भी मेरी माँ थी, इसका वापस इनको जीवित कर दो। तो उन्होंने वापस अपनी योग शक्ति से उनको जीवित कर दिया। इतने ओबीडियंट थे, आप सोचिए ये। तो जब इनका क्रोध था, बाप रे बाप, भयंकर भयंकर, लोग जो कांपते थे इनसे। लेकिन इनका था कि यदि कोई क्षत्रिय विवाह के उसमें बैठा हुआ है, तब मैं उसको कभी उसको नहीं मारूंगा। इसलिए जो दशरथ महाराज थे उस समय, जब ये प्रसंहार करे थे, तो जैसी पता चलता कि परशुराम निकले अभी होलसेल क्लीन करने के लिए, ये शादी करने बैठ जाते थे। तो इसलिए बहुत रानियां हुई दशरथ महाराज की। हम खाली 3 रानी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत रानियां थी, कई लाख जो है। जैसी ये निकले, ये शादी करने बैठ जाए। तो इसलिए क्या है, वो बच गए। तो उनको टेक्निक पता था। तो कुछ कुछ कंडीशंस हमें से अप्लाई हो जाते हैं, तो बचने का साधन मिल जाता है। खैर वो तो भगवान के पिता थे, तो कुछ तो कारण होना ही चाहिए था। कन्या ये जो है, ये यहाँ बताया जा रहा है 16th इनका 16वां अवतार। ठीक है, तो हम लोग अभी आज यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा बड़े आगे भी आएगा। और 21 इनकारनेशन का वर्णन करेंगे और आगे, और फिर कृष्ण का वो आएगा जो चक्रवर्ती प्रमाण, या जो इस पूरे भागवतम का जो सबसे मुख्य श्लोक है। हाँ, चम का ये जो भी हमने अभी तक बताया कि वो सब अंश और कला है,
बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चाम सकला पुंसव कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंति युगे युगे। तो सूत गोस्वामी जो है आगे बताएंगे। ठीक है, हम यहीं पर रोकेंगे। कोई सा कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तब बता सकते हैं, या कोई लीला आपको और किसी अवतारों के बारे में पता हो जो हमने डिस्कस किया, आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तो आप बता सकते हैं, और या तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये यस अभी आप वो ब्रह्मा विष्णु में दत्तात्रेय बोला ना आपने प्रभु हाँ जी, हाँ। वो नवनाथ अवतार वो उनसे ही आते हैं क्या? नवनाथ करके आते हैं? नवनाथ नहीं माता जी, वो अलग है जो दत्तात्रेय है। ये जो नवनाथ जो महाराष्ट्र में फेमस है, हाँ ये एक्चुअली ये एक अलग पीढ़ी है। एक्चुअली जो यहाँ पर जो दत्तात्रेय का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली मुझे उतना पता नहीं इसके बारे में, सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन वो अलग ही रूप में मानते हैं उनको। दत्तात्रेय का पूजा करते हैं, लेकिन जो भागवतम यहाँ कह रहा है वो एक अलग है। इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है लोगों में, ओपिनियन में। हम्म, जैसे जगन्नाथ जी को लोग अलग अलग रूप में मानते हैं ना, तो वैसे दत्तात्रेय का भी यहाँ अलग अलग है। जैसे हम जो मंदिर देखते हैं तो अलग अलग फिलोसॉफी है इसके पीछे। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसके बारे में, थोड़ा पता करना पड़ेगा। पर आई थिंक नवनाथ का जो है, मैं तो नहीं सुना हूँ ऐसा उनके बारे में, मुझे आइडिया नहीं माता जिसके बारे में, सच बता दूं मुझे इतना पता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मेरा एक प्रश्न है कि इस कलयुग में जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, तो क्या फिर वापस मृत्यु होने के बाद इसी कलयुग में उनका जन्म होगा कि नहीं होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी देखिए वैसे कलयुग बहुत साल चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि 4 कलयुग लाख। देख के डर लगता है, इसके लिए। हाँ हाँ, अच्छा बात है डरना। तो 4,32,000 साल अभी कलयुग तो होने में 5,000 ही बीता है। तो अब हम कैसा भक्ति करते हैं वैसा, अगर हम कलयुग टाइप का भक्ति करेंगे तो कलयुग में जन्म लेंगे। तो भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो जिस गुण में रहता है वो अंत में वैसे ही गुण में जाएगा। अगर आप बोलते हैं ना सत्व गुण अगर आपने कल्टीवेट किया है तो आप ऊपर लोग की तरफ जाओगे। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा एंड जघन वृत्ति तामसा। तो अगर आप सत्वगुण कल्टीवेट करोगे, अपने जीवन में सत्वगुण में रहने का प्रयास करोगे, तो आप स्वर्ग लोक में जाओगे, ऊपर के लोक में जाओगे। अगर आप रजोगुण में रहोगे तो मध्य इस लोक में रहोगे, और अगर आप तमोगुण में रहोगे तो आप नीचे जघन्य लोक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम भक्ति वास्तव में कर रहे हैं, तो एक्चुअल भक्ति करें तो हम लोग किसी भी लोक में नहीं जाएंगे, हम भगवत धाम जाएंगे सीधा, क्योंकि भक्ति का रिजल्ट वो है। लेकिन फिर भी हम लोग, प्रभुपाद जी कहते थे कि मोस्ट पीपल इन इस्कॉन जो है, मतलब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो लोग लैंड अप स्वर्ग में लैंड अप करेंगे वो लोग, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे अभी। तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे मोस्टली। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप स्वर्ग जाओगे, वो मुझे पता नहीं, मेरा खुद का ही नहीं पता मेरे को तो लेकिन प्रभुपाद जी सब बताते हैं कि अगर आप भक्ति करोगे तो आप अभी, क्योंकि हम पूरे प्यूरिफाई नहीं हुए अभी भी, हमारे भौतिक इच्छा है, हम स्वर्ग लोक जाएंगे। स्वर्ग लोक में हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, वहां कुछ भोग ऐश्वर्य बढ़िया से एंजॉय करेंगे, लेकिन भक्ति जो किया हो तो बची जाएगी। फिर वहां इतना भोगने के बाद हमको समझाएगा ये सब फालतू है, ये सब बेकार है, मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मैं स्वर्ग में आकर के क्या मिला मेरे को, कुछ नहीं मिला। और फिर वहां भक्ति करके वापस धीरे धीरे भगवत धाम तक आगे बढ़ेंगे। एक चीज याद रख लीजिए, भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है, ये आपका कभी खत्म नहीं होने वाला, ये तो सबसे बेस्ट है। और प्रभा जी कहते थे एटलीस्ट जो भक्ति कर स्टार्ट कर दिया है उनको मनुष्य जन्म तो 100% मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतना आप एश्योर रहिए कि मनुष्य जन्म आपका गारंटेड है, क्योंकि आपने भक्ति स्टार्ट कर दिया है। बट अब वो कहाँ मिलेगा वो गारंटी अभी नहीं है। वो जितना जैसा हम चेतना बनाएंगे वैसा चेतना में हमको मिलेगा। अब हो सकता है इस जन्म का इस धरती का कलयुग तो किसी और के कलयुग में जन्म ले लेंगे हम लोग, किसी और के। अभी तो बहुत सारे ब्रह्मांड में अलग अलग कलयुग चल रहे होंगे ना, तो वहां पर हम लोग जन्म ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि भक्ति से आपका कोई नुकसान नहीं है, आप बढ़ते ही जा रहे हो आगे आगे। और एंड वन वी आर अंत काल से मामेवा, हमारा गोल है अंत काल में भगवान को स्मरण करना। हम बैक टू गॉड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ये सतुल प्रभु जी आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू चैंटिंग है प्रभु जी। जब भी हम समटाइम्स प्रभु जी चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, मीन्स बहुत डेडिकेटेड होता है,
और समटाइम्स है ना चांटिंग में कुछ ऐसा बहुत डिस्टर्बेंस आता है, मीन्स माइंड में बहुत ख्याल भी आ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती है जो हम इंटेंशनली नहीं सोचते बट आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये अपना टेस्टिंग टाइम है या हमारा प्यूरिफिकेशन प्रॉपर से नहीं है, डेडिकेशन प्रॉपर से नहीं हो रहा, या हमारा फोकस प्रॉपर नहीं है, ये ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या है प्रभु जी, अभी हम लोग शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं आए। अभी क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पिछला दिन कैसा गया है। अगर पिछले दिन में हमारी बहुत सारी जो इंटरेक्शंस हुए लोगों के साथ वो पॉजिटिव नहीं रहे हैं, या हमने असत्संग ज्यादा कर लिया है, ऐसे लोगों का संग जो नास्तिक है, जिनका श्रद्धा कम है, या कुछ कभी रीडिंग नहीं होता, तो आप देखोगे चैंटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हम लोग अभी शरीर और मन के स्तर पर हैं, हम लोग उसको पार नहीं किया अभी तक। तो ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहेगा। इसमें आप अभी, यस हम सिंसियरली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये हमें डिस्करेज नहीं होना है इससे। वी हैव टू कीप मूविंग, क्योंकि क्या है कि वो टेस्ट देना नहीं देना भगवान के हाथ में। कभी वो टेस्ट देंगे, कभी छीन लेंगे टेस्ट को। तो क्योंकि सही बोला आपने, टेस्ट भी हमारा हो रहा है कि क्या हम रियली स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हर दिन बहुत बढ़िया मजा आते रहेगा तो फिर तो कोई स्ट्रगल ही नहीं रहेगा। भगवान चाहते हैं ना कि ये व्यक्ति स्ट्रगल करे मेरे लिए। तो आप देखना लाइफ के एक फेज आएगा जब आप देखोगे कई दिनों तक चैंटिंग, एकदम इतना नींद आएगा पूछो मत। अरे एकदम मिस्टीरियस है चैंटिंग। कभी कभी आप देखोगे एक एक माला 10-10 मिनट 12-12 मिनट खींच रही है, पूरा नींद आ रहा है भयंकर। कभी कभी देखोगे 6-6 मिनट में खत्म हो रही है माला, 6.5-7 मिनट में खत्म हो रही है। अपने आप में मिस्ट्री है ये, क्योंकि ये भगवान का पर्सनल रेसिप्रोकेशन है आपके साथ। जपा के समय, जपा में आप और भगवान दो ही जन हो खाली। तो इसीलिए वॉट एवर बी द कंडीशन वी विल कीप चैंटिंग, दैट्स आवर थिंग। हमें रुकना नहीं है। देखिए एक बात याद रखिए कि हमें एक टाइम पे भक्ति को अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। इनिशियली ओके, इनिशियली समझ में आता है कि हमें भक्ति में मजा आ रहा है तब हम कर रहे हैं, बट नॉट ऑल द टाइम कि जब मजा आएगा तभी भक्ति करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। नहीं, वी आर डूइंग भक्ति टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा। तो गुरु एंड कृष्णा जब खुश होते जा रहे हैं तो हमें चाहे मजा आए चाहे नहीं आए, हमें तो करना है, हमें तो सेवा करनी है। जैसे आप देखो कि एक माँ जब बच्चे को पालती है तो जरूरी नहीं कि हर टाइम उसको अच्छा लगता है पालना। कभी कभी उसका खुद का कुछ एंगेजमेंट रहता है, कुछ काम रहता है, फिर भी उसको सेक्रीफाइस करके पालना पड़ता है क्योंकि उसका बच्चा है। कोई ऑप्शन थोड़ी है कि नहीं है। आप देखो सडनली कोई, अभी माँ कोई बच्चे को पार्टी में लेके गई है और सडनली वहां पर वो पॉटी कर दिया, या उसको भूख लगी है, तो उसको पूरा पार्टी छोड़ करके, पूरा सारा फंक्शन छोड़ करके, आप देखते हो अलग से उसको अटेंड करना पड़ता है। जैसे कई बार हमारे क्लास में माताएं लोग आती है बच्चों को लेकर के, तो उसको सुनने, क्लास सुनने का मन है, भागवत में बैठने का मन है, लेकिन बच्चा रोना शुरू कर दिया। फिर माँ को उसको उठा के लेके जाना पड़ता है बाहर। क्या करेगी वो? तो मन नहीं है लेकिन करना पड़ेगा ना, ये ड्यूटी है। तो तभी तो पाल पाती है बच्चे को वो। तो उसी प्रकार ये मन का क्या है, मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। तो भगवान तो गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चलति तत ततोस्तयम नियम यतात, कि जब जैसे से मन भागे वापस खींच के लाओ, खींच के लाओ, खींच के लाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो वी आर डिटरमाइंड टू चैंट व्हाट एवर मे हैपन, एंड देन बाय दिस एंडेवर कृष्णा विल गिव टेस्ट। भगवान एक दिन टेस्ट देंगे, अरे हाँ यार ये तो लगा हुआ है, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो भगवान को पसंद आता है वो चीज। ये मेरा थोड़ा सा सजेशन है प्रभु जी। हरे यस कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। वेरी ट्रू प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, हाँ, यस माता जी। प्रभु जी अभी ऐसे भी है कि एक ही समय पे दो भगवान के अवतार एक साथ होते हैं, जैसे परशुराम जी और श्री राम। हाँ एक ही समय पे दोनों हैं, हाँ हाँ तो हाँ हाँ ऐसे भी होता है। हाँ हाँ, हो सकता है ना, क्यों 100% हो सकता है। तो क्योंकि भगवान तो असंख्य है, वो तो हमेशा मौजूद रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल नॉट हैव दिस रीडिंग, बिकॉज अगले वेनेसडे को हमारा वृंदावन यात्रा का मीटिंग रखने वाले हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेनेसडे तो वी आर इन यात्रा। सो मे बी आफ्टर 2 वीक्स विल कंटिन्यू दिस रीडिंग अगेन। तो क्योंकि नेक्स्ट वेनेसडे हमें वो मीटिंग रखना होगा ऑनलाइन सबके लिए, जो भी यात्रा में आ रहे हैं सबके लिए। तो सो आफ्टर 2 वीक्स विल अगेन रिज्यूम दिस रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।